टेंजेंट प्लेन इक्वेशन क्लास हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ सम प्लेन ऑलरेडी पढ़ी है। वो क्या है हमारे पास a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस b इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस c इंटू जी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू 0। जिस तरह से एक लाइन का फार्मूला ड्राइव करने के लिए वी नीड अ पॉइंट एंड अ डायरेक्शन वेक्टर, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉर द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन वी नीड अ पॉइंट, ऑफ कोर्स जिस पॉइंट में से वो प्लेन गुजर रहा है, एंड अ नॉर्मल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास वो नॉर्मल वेक्टर है, ए बी सी के कंपोनेंट्स हैं, एक्स नॉट वाई नॉट जेड हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट में से गुजरने वाला प्लेन हम लोगों ने इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। कुछ कैलकुलेशंस के बाद, कुछ डेरिवेशंस के बाद हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन इस तरह से ड्राइव करते हैं। इफ़ टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट एट टी नॉट ऑफ सम सरफेस, इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय द फार्मूला। फार्मूला क्या है? जी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। किसी भी सरफेस के हर पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करना कंपल्शन नहीं है। हाँ, अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी इक्वेशन आपके पास क्या होगी? आपके पास इक्वेशन ये हो जाएगी। और एक और बात, अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट पे हमारी सरफेस जो है, हमारा वो जो ग्राफ बन रहा है हमारे टू वेरिएबल फंक्शन का, दैट मस्ट बी स्मूथ। ये वही बात है जो हम कर्व की बात करते थे कि जी हमारे पास कर्व में कब कब टेंजेंट लाइन का फार्मूला ड्राइव हम नहीं कर सकते या स्लोप कब एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हमारे पास गैप आ जाए, हमारे पास शार्प कॉर्नर आ जाए, या हमारे पास वर्टिकल लाइन आए। वही बात है कि जब टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करेगी तो कब वहाँ स्मूथली मूव कर रहा होगा। लिहाजा अगर टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करता है किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ होगा। जैसे मैं ये ले रही हूँ, इसके यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट प्लेन ड्रा करूँ तो बहुत स्मूथनेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं ये वाला कॉर्नर लूँ, ये जैसे हमारे पास घरों की छत होती है, अब अगर मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे टेंजेंट प्लेन की यूनिकनेस डिस्टर्ब हो जाती है, जस्ट लाइक अ टेंजेंट लाइन जो हम लोग इस वाले ग्राफ पे ड्रा करते हैं। लिहाजा ये हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास टेंजेंट प्लेन का फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ओके क्लास, हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस कर लिया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड टेंजेंट प्लेन टू द फंक्शन x by y square at -4 to -1। इस सरफेस के इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करता है तो उसकी इक्वेशन ड्राइव करें, और ऑफ कोर्स अगर टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे सरफेस स्मूथ होगा हमारे पास। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फार्मूला रिवीजन के लिए यहाँ पे लिखते हैं, z इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स नॉट एफ वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। हमें एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी क्वांटिटीज़ को गिवन इन्फॉर्मेशन से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स बाई वाई स्क्वायर है हमारे पास, और एफ एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 by वाई स्क्वायर, एफ वाई माइनस 2 एक्स बाई वाई क्यूब। अब हमें किस पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए? एफ एक्स भी हमें चाहिए -4 to -1 पे, और एफ वाई भी हमें इसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। बिकॉज इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट
प्लेन ड्राइव करना है। अगर हम y को रिप्लेस करें 2 से तो हमें मिलेगा 1/4, और fy को अगर देखा जाए तो हमें fy मिलेगा 1/2। उसके बाद हमें चाहिए f ऑफ x0 y0। अब f ऑफ x0 हमारे पास क्या है -4, y0 क्या है 2। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं गिवन फंक्शन में रिप्लेस करूँगी तो हमें वैल्यू मिलती है -1। अब सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में रिप्लेस कर दो। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल f(x) चाहिए। f(x) हमारे पास 1/4 था, x माइनस x0, एंड x0 हमारे पास -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 y माइनस y0, y0 हमारे पास यहाँ पे 2 है, -1। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन के मेंशन पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। लिहाजा इसका क्या मतलब है, चूँकि टेंजेंट प्लेन का फार्मूला एक्सिस्ट करता है, इसका मतलब है कि हम मेंशन पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन ड्रा कर सकते हैं। सो द गिवन सरफेस इज स्मूथ। और एक और चीज़ भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, टेंजेंट प्लेन gives best linear approximation of the function of the surface at a given point। मतलब ये कि जो हमारा ये वाला फंक्शन था f(x, y) जो कि x/y² है, x/y² कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय 1/4 x + 4 1/2 y - 2 -1। ओके, यहाँ पे बात खत्म करते हैं ये वाली। इसके बाद आप लोगों के PDF लेक्चर्स में मैंने टेंजेंट प्लेन इक्वेशन का प्रॉपर सारा डेरिवेशन का प्रोसेस भी लिखा हुआ है। आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो वह वहाँ से उसको डिस्कस कर सकता है। और जो स्टूडेंट इस डेरिवेशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं, मैं उनके साथ एक सेपरेट ज़ूम मीटिंग भी रख सकती हूँ। और एक क्लास वर्क भी गिवन है अभी इस वाली एग्जाम्पल से मेंशन, वो भी कीजिएगा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। कैलकुलस 1 में हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट पर, मैं जस्ट एक पॉइंट की बात कर रही हूँ, अगर f(x) का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है x0 पे, then the given function is differentiable at x0। और अगर पूरे के पूरे इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है देन फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी हमें एक्चुअली हमारे ग्राफ की स्टीपनेस के बारे में बताती है। मुझे पता है जब मैं किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगी तो वो उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप देगा, और टेंजेंट लाइन ऑफ कोर्स हमारे ग्राफ की स्टीपनेस को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंशिएबिलिटी का मेन आइडिया हमारे पास ये है कैलकुलस 1 में। क्या यही आइडिया एक्सटेंड होता है कैलकुलस 2 में? क्या डिफरेंशिएबिलिटी अब भी हमारे पास सरफेस की स्लोप को या स्टीपनेस को डिफ़ाइन करती है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि आप पहले भी देख चुकी हो। अगर मैं वही वाली बहुत पर्टिकुलर सी एग्जांपल लूँ जो हमारे पास ये सैडल वाली थी, तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि जो पर्सन इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है उसकी पाथ का बिहेवियर डिफरेंट है, और जो पर्सन इस साइड पे मूव कर रहा है उसके पाथ का रेट ऑफ चेंज डिफरेंट है। तो सरफेस में स्टीपनेस जो है
वो पाथ पे डिपेंड करती है कि आप किस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहे हो। तो हम ये नहीं कह सकते मल्टीवेरिएट में कि डिफरेंशियबिलिटी जो है या जो हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो स्टीपनेस बताता है। स्टीपनेस इज़ समथिंग स्टीपनेस वाला आइडिया एक्चुअली हम मल्टीवेरिएट में एक्सटेंड नहीं कर सकते डिफरेंशियबिलिटी का। हाँ, ये ज़रूर है कि डिफरेंशियबिलिटी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है कैलकुलस 2 में तो उसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन ड्रा की जा सकती है, और अगर सरफेस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन ड्रा की जा सकती है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने सरफेस को उस टेंजेंट लाइन की हेल्प से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। कैलकुलस 1 में अगर मैं कोई फंक्शन दूँ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशियबल एट एक्स नॉट इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट। हमने यही मेरे ख्याल में जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को डिफ़ाइन किया था, हमने डेरिवेटिव की ही वाली डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा। अब कैलकुलस 2 में ये डेफिनेशन कैसे एक्सटेंड होती है कि अगर f of x y is differentiable at x naught y naught if the following limit exists। लिमिट अब क्या है कि f of x naught plus h y naught plus k minus f of x naught y naught is equal to f x x minus x naught plus f y y minus y naught plus epsilon of h k, and as h k tends to 0 this whole term tends to 0। अगर ये वाले इस एक्सप्रेशन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कैलकुलस 2 में फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। एंड इट्स रियली हार्ड टू फाइंड डिफरेंशियबिलिटी इन कैलकुलस 2। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करता है। और हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट और भी है जिसके लिए हमें इस लिमिट को चेक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम सिंपली उस रिज़ल्ट के स्टेटमेंट को यूज़ करके ये क्लेम कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। और ऑब्वियसली अगर वो डिफरेंशियबल है तो टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करता है। हमारे पास रिज़ल्ट क्या है फॉर सम गिवन फंक्शन f of x y if both partial derivative exist at point a b and the derivatives are continuous at p naught, मतलब उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आप सपोज़ करो कि हम किसी फंक्शन के किस सरफेस के एक पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, एंड इफ़ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट एंड दे आर कॉन्टेनियस तो हमारे पास श्योरिटी है कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज़ डिफरेंशियबल एट दैट पॉइंट, कि हमें ये हेक्टिक लिमिट इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम आंसर येस और नो में बता सकते हैं कि जी हमारे पास फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। कब? इन कंडीशंस के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास कि हमें एक फंक्शन दे दिया गया है, इज़ अ गिवन फंक्शन डिफरेंशियबल एट 1 0। ठीक है, डिफरेंशियबल है कि नहीं है बताएं। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंडीशन है एफ एक्स एफ वाई शुड एग्जिस्ट, और हमारे पास सेकेंडली क्या है, दे मस्ट बी कॉन्टेनियस। इसको मैं पी नॉट कह देती हूँ, 1 0 को एग्जिस्ट एट पी नॉट एंड बोथ ऑफ देम शुड बी कॉन्टेनियस एट पी नॉट। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास फंक्शन डिफरेंशियबल है। और दिस इम्प्लाइज if both of these are true then f of x y is differentiable at p naught and we can draw tangent plane at p naught। हम p naught पे टेंजेंट प्लेन ड्रा कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं, इसका एफ एक्स फाइंड आउट करें। एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका
ई पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई ई पावर एक्स वाई, राइट। और मुझे इस पॉइंट को ऑब्ज़र्व करना है, इस पार्शियल डेरिवेटिव को 1 0 पे मैं 1 0 रिप्लेस करूँगी हर जगह पे, तो ऑफ कोर्स ये टर्म 0 हो जाएगी, ये मुझे 1 मिल जाएगा। मतलब हमारे पास एफ एक्स ये आ गया, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स वाई, और हमें कहाँ पे चाहिए 1 0 पे, तो अगेन ये भी हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि हमारे डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों, और वो दोनों 1 0 पे कॉन्टेनियस भी हैं। सो वी कैन से with surety that given function f of x y is differentiable at 1 0, and now we can find tangent plane using equation of tangent plane f of x जो हमने पहले मेंशन की थी, y माइनस वाई नॉट f of x नॉट y नॉट। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स हमारे पास क्या है 1/4, और वटेवर आपके पास जो भी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं फिलहाल इसको ऐसे लिख रही हूँ, एफ एक्स एक्स माइनस 1, एफ वाई वाई माइनस 0 प्लस एफ ऑफ 1 0। जब हम सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट लाइन आ जाएगी x प्लस y। सो दिस इज फार्मूला फॉर टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट 1 0, and we know that tangent plane is approximation for the given expression, so we can say that x e to the power x y can be approximated with this expression, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप 1.1 और -0.1 पे इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करें, तो ऑब्वियसली इन वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करना शायद थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टली मैं यहाँ रिप्लेस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा इस अप्रोक्सीमेशन से 1.1 माइनस 0.1 विच इज़ इक्वल टू 1। लिहाजा लीनियर अप्रोक्सीमेशन हमारी हेल्प करती है फंक्शन को इवेल्युएट करने में। ओके क्लास, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कुछ क्लास में डिस्कशन का मोड बहुत डिफरेंट होता है। आप लोग मेरे साथ होते हैं, मुझे आप लोग के फेस एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब यहाँ मैं ही समझाने वाली हूँ, मैं ही समझने वाली हूँ, एंड समटाइम्स आई रियली फील अनकम्फर्टेबल, लाइक आई मिस यू क्लास, यू गाइज शुड बी हेयर, क्योंकि पढ़ाने का मज़ा आपको क्लासरूम में ही आता है। ओके, ये कैसी बातें शुरू हुई हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने फ़िलहाल क्या किया हुआ है, हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना सीखे हुए हैं। मतलब थोड़ा सा रिवीजन करना चाह रही हूँ मैं, ताकि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इकट्ठी होगी ना कि शायद मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़ ना हो रहे हो। और हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा है। ये दो स्पेसिफिक डायरेक्शंस में रेट ऑफ चेंज बताते हैं। ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में चेंज बताता है। ये भी आपको टेंजेंट लाइन देते हैं, ये भी आपको टेंजेंट लाइन देता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है अभी डिफरेंशिएबिलिटी की, डेरिवेटिव्स की। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो इन दोनों आइडियाज़ से बहुत बड़ा आइडिया है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, देन वी कैन ड्रा अ टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट। अब ये आपको टेंजेंट लाइंस दे देते सरफेस पे। ऑफ कोर्स जब हम सरफेस की बात करेंगे तो वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टेंजेंट प्लेन।
और फिर हमने कहा कि डिफरेंशियबिलिटी जिस तरह से हम कैलकुलस 1 में लिमिट फाइंड आउट करके बताते थे, तो हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मल्टीवेरिएट में, जो मतलब मल्टीवेरिएट में ऑफकोर्स जो है वो ये कॉम्प्लिकेटेड सी हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो किसी पॉइंट पे सरफेस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हम सिंपली इन दो कंडीशंस के साथ क्लेम कर सकते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि जी हमारे डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों और वो कॉन्टेनियस भी हों, तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास श्योरिटी है द गिवन एक्सप्रेशन इज़ डिफरेंशिएबल, एंड इफ़ दैट फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल देन वी कैन गेट अ टेंजेंट प्लेन टू दैट पॉइंट। और टेंजेंट प्लेन क्या करता है, टेंजेंट प्लेन हमारी हेल्प करता है उस सरफेस को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। ओके क्लास, अब बस हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है व्हिच इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, डिफरेंशियल्स। ये वाले टॉपिक्स हमारे कैलकुलस 1 के आउटलाइन में से मिसिंग थे और इनको मिसिंग नहीं होना चाहिए था ऑफकोर्स। अच्छा, डिफरेंशियल क्या होता है? अगर आप कर्व लेते हो कैलकुलस 1 में और आप कहते हो कि जी आप पॉइंट पी पे खड़े थे और थोड़ी देर के बाद आपने ट्रैवल किया एंड नाउ यू आर एट पॉइंट क्यू, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सिस की डायरेक्शन में ले जाऊं तो ये हमारी पहली पोजीशन थी, इसको मैं एक्स कह देती हूँ, एक्स नॉट कह देती हूँ, ठीक है। ये हमारी सेकंड पोजीशन है एक्स एक्सिस पे, तो इसको मैं कहती हूँ जी दिस इज़ x1। अब हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डेल एक्स। ये डिस्टेंस हमेशा बहुत स्मॉल होता है, ओके। हाँ, मैंने यहाँ बहुत बड़ा मेंशन इसलिए किया है ताकि मैं उसको ड्रा कर सकूँ, उसको डिस्कस कर सकूँ, उसकी से लेवल कर सकूँ। हम जब भी दो क्लोजेस्ट पॉइंट को कंसीडर करते हैं कर्व पे, तो उसका मतलब ये है कि द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। और ऑफ कोर्स अगर हम एक्स नॉट पे खड़े थे तो हमारे पास हमारा जो y था वो y नॉट था। जब हम x1 पे आ गए तो जो हमारा y था दिस इज़ गोइंग टू बी y1। ऑफ कोर्स दिस इज़ आवर डेल y, ठीक है। अब क्लास जो ये डेल x है, वी नो दैट x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस एंड y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। जो डेल x है इसको आप कहते हो डिफरेंशियल। ये जो स्मॉल और वेरी स्मॉल चेंज है ना, इस वेरी स्मॉल चेंज को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स है, ओके। और अगर मैं इस चीज़ को लिखूँ तो मुझे पता है कि हम कहते हैं कि द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिव्स अस स्लोप, जिसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। हम पहले कर चुके हैं। अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो हम लिख सकते हैं डेल वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डेल एक्स, यहाँ हम इसको डी वाई भी समटाइम लिखते हैं, डी वाई एफ प्राइम ऑफ एक्स सॉरी डी एक्स, ओके। ये क्या है? ये हमारा डिफरेंशियल है। दिस इज सेड टू बी डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, मैं मतलब डिफरेंशियल्स का रेशियो ले लूँ तो ये हमें क्या देता है? ऑफकोर्स हमें स्लोप देता है। तो मतलब ये कोई भी नई चीज़ नहीं थी, बल्कि हमने डी वाई को कैलकुलस 1 में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया था, ये वो चीज़ मिसिंग थी वहाँ से, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अ वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज सेड टू बी डिफरेंशियल ऑफ y, ठीक है। और अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल करूँ तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे यहाँ पे दो डिमांड करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जी इस वाले फंक्शन का डिफरेंशियल भी फाइंड आउट करो, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करो। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि चलिए पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव हमें लेना आता है, ज़्यादा आसान तरीका है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, दिस इज इट्स डेरिवेटिव। और अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँगी, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर डिफरेंशियल। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
ये है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आपके पास ये है। ओके क्लास, होपफुली डिफरेंशियल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मल्टीवेरिएट में कैलकुलस 2 में डिफरेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर कैलकुलस 2 में कोई फंक्शन लूँ, फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली फंक्शन लेती हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है हमारे पास। नाउ वी हैव 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इसका मतलब है कि व्हेन एवर वी विल चेंज एक्स एंड वाई वी विल गेट चेंज इन z। तो डिपेंडेंट डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हमने एक्स और वाई की टर्म्स में लिखना है। तो सिंपली क्या होता है, इसी चीज़ की एक्सटेंशन हो जाती है हमारे पास dz। ठीक है, एफ एक्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स, एफ वाई डिफरेंशियल ऑफ वाई। ये हमारे पास सिंपली डिफरेंशियल ऑफ z है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। और आप समटाइम्स इसको इस तरह से भी लिखते हैं dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिलहाल तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक ये डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह में चीज़ें यूज़ होती हैं एंड सो ऑन। एक्चुअली आपका यही वाला डिफरेंशियल का फार्मूला है। अगर आप के पास कोई फंक्शन आ जाए, सपोज अ फंक्शन ऑफ 4 डायमेंशन एफ ऑफ एक्स वाई जी, जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, और मैं आपसे कहूँ कि डिफरेंशियल फाइंड आउट करें w का इस डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 वेरिएबल्स। तो सिंपल सी बात चीज़ क्या हो जाएगी, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई जी वाई एफ सी डी सी। ओके, और इसको आप लोग समटाइम्स टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल की टर्म में भी स्टडी करते हो, टोटल डिफरेंशियल ऑफ सी। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इसकी। पहली एग्जाम्पल नंबर 5 and 6 एज योर होमवर्क, एग्जाम्पल है हमारे पास फार z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यू हैव टू फाइंड इट्स डिफरेंशियल dz and then you have to compute dz if xy changes from 1 to 0.98 and 1.03। पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, फिर सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। हमें क्या करना है, हमें dz फाइंड आउट करना है। और dz का मतलब क्या है कि एफ एक्स मतलब गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एफ एक्स एफ वाई डी वाई। और मैं डायरेक्टली अगर इसको लिखना चाहूँ तो एफ एक्स मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ से 4x माइनस वाई इंटू डी एफ एक्स प्लस, और एफ वाई हमारे पास क्या आ रहा है माइनस एक्स इंटू डी वाई। तो ये हमारे गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल था। इसको हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। 4x माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट एक्स वाई है, इसी जो सरफेस पे लाई करता है, वो जो ये पॉइंट है वो पहले एक्स वाई पे था और चेंज के बाद नाउ इट्स 0.98 1.03। ठीक है, अब अगर मैं इसको x नॉट कहूँ, इसको y नॉट कहूँ, दिस इज़ आवर x1, दिस इज़ आवर y2, x1 y1। तो 1 में मैं क्या प्लस माइनस करूँ, क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 0.98 आ जाए, क्योंकि हमने x नॉट टू x1 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इन दोनों के दरमियान में डेल x हमारे पास क्या आएगा,
डेल एक्स हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का चेंज हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का चेंज ऑब्जर्व करो तो आपके पास आएगा, अगर मैं 1 में से, यहाँ सॉरी मैं ऐसे नहीं करती, इस चीज़ को मैं से कर लेती हूँ, डेल एक्स इज़ एक्चुअली चेंज बिटवीन एक्स माइनस एक्स नॉट, सो एक्स इज़ 0.98, एक्स नॉट इज़ 1, तो हमें चेंज क्या मिल रहा है, -0.02। और अगर हम डेल वाई फाइंड आउट करें, डेल वाई एक्चुअली इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, वाई माइनस वाई नॉट, एंड वाई वन हमारे पास क्या है 1.03, वाई नॉट 1, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है 0.03। हम लोगों ने अब क्या किया है, हम लोगों ने डेल एक्स जिसको मैं डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ वो फाइंड आउट किए, और हम लोगों ने डेल वाई विच कैन बी रिटन एज डी वाई उसको भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है डी जी, हमें डी जी फाइंड आउट करना है इन डेल एक्स हो इस एक्स वाई के लिए। तो हमारे पास एक्स क्या है 1, वाई क्या है 1, डेल एक्स डी वाई हमारे पास ये हैं। आप सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, 4 इंटू एक्स माइनस 1, 4 इंटू 1 4 माइनस वाई, मैं इस वाले फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर रही हूँ। ये आपका एक्स वाई था और ये आपके पास आपका डी एक्स डी वाई आ गया। इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.2 -0.03, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.09। तो ये आपका डिफरेंशियल है जो इस कंडीशन के साथ आप लोगों ने फाइंड आउट किया है।